सात्वं न लिंगे उपयोगाख्यलक्षणेन ग्रहणं नियार्थावलम्बनम् यस्येति बहिरर्थावलम्बन ज्ञान अभावस्य। तो लिंग द्वारा अर्थात चिन्ह द्वारा, किस चिन्ह के द्वारा? तो उपयोग इस चिन्ह के द्वारा, उपयोग इस चिन्ह के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता। तो कैसे उपयोग द्वारा जीव का ग्रहण नहीं होता? तो जिस उपयोग को ज्ञेय का आलंबन होता है, ऐसे ज्ञेय के आलंबन रूप उपयोग जिसका लक्षण नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। ज्ञान को ज्ञेय के आलंबन का अभाव है, वह अलिंग ग्रहण है। हमेशा कह रहे हैं, यानी बाह्य पदार्थ के आलंबन से होने वाला ज्ञान ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञेय के आलंबन से होने वाला ज्ञान यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। अर्थात ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होना तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव, तो ज्ञेय स्वभाव है जाना जाना, जाना और जाना ज्ञान और ज्ञान स्वभाव है जानना। ऐसे दोनों का अपना स्वतंत्र स्वभाव है। तो हम न्याय से भी देखते हैं तो भी ये बात स्पष्ट होती है। जैसे प्रमाण का लक्षण करते हुए आचार्य ने क्या लक्षण किया? सम्यक ज्ञान किया है। तो वहां पर भी प्रमाण का लक्षण करते हुए ज्ञान इस पद का अर्थ जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान ऐसा है, ऐसा कहा। जिससे कि प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति की व्यावृत्ति की है। प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति, इन तीनों को व्यावृत्त करने के लिए वहां पर ज्ञान की करण साधन रूप व्युत्पत्ति कही है। तो प्रमाण का यह सम्यक ज्ञानत्व लक्षण प्रमेय में नहीं रहता, प्रमाता में भी नहीं रहता और प्रमिति में भी नहीं रहता। प्रमेय और प्रमाता दोनों को अज्ञान रूप कहा है।
हम्म, और प्रमिति भी वैसे भाव साधन रूप की उत्पत्ति करते हुए उसके द्वारा भी नहीं जाना जाता, यानी फल विषय के द्वारा नहीं जाना जाता, कर्ता के द्वारा नहीं जाना जाता और फल के द्वारा भी नहीं जाना जाता। इस प्रकार से ज्ञान की जो करण साधन उत्पत्ति की है उससे प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति की व्यावृत्ति की है। तो जैसे वहां पर प्रमेय के द्वारा नहीं जाना जाता, प्रमेय माने विषय के, तो उसके द्वारा जाना नहीं जाता। और वो सूत्र भी हमने देखा कि नार्थालोको कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्, पदार्थ के द्वारा नहीं जाना जाता हम्म, और प्रकाश के द्वारा भी नहीं जाना जाता। हम्म, क्यों? तो दोनों में उन्होंने हेतु एक ही दिया, परिच्छेद्य होने से, अर्थात वे जाने जाते हैं जैसे अंधकार जाना जाता है। हम्म, यानी अंधकार गेय है, हम्म, उसी प्रकार प्रकाश भी गेय है हम्म, और पदार्थ भी गेय है। हम्म, प्रकाश गेय, पदार्थ गेय, ये यानी अंधकार जैसे गेय है ना, हम रात में अंधकार को तो जान सकते हैं, जानते हैं अंधेरा, लेकिन अंधेरे के द्वारा मैं जानता हूं ऐसा कोई कहता नहीं है। नहीं कहता। हाँ, सामान्य मनुष्य अपेक्षा से कथन एक देश समझना उदाहरण, हम्म, मनुष्य जो भी जानता है तो प्रकाश के द्वारा ही जानता है। में पूरा जानता है, हम्म, और इसलिए ऐसा भाषित होता है कि प्रकाश ही ज्ञान का कारण है। हम्म, प्रकाश से जानता हूँ, प्रकाश है इसलिए मुझे पदार्थ जानने में आ रहे हैं। हम्म, तो आचार्य ने कहा जैसे रात में अंधेरा है और उस अंधेरे के द्वारा तुम नहीं जानते, अंधेरे को जानते हो, ऐसे ही दिन में प्रकाश के द्वारा नहीं जानते, प्रकाश को जानते हो। हम्म, लेकिन भ्रम यह है कि हमें ऐसा लग रहा है कि प्रकाश से जानते हैं। के द्वारा जान रहे हैं, हम्म, प्रकाश के कारण हम जान रहे हैं। हम्म, अब विचार करो तो पहले तो यही कारण दिया उन्होंने कि अंधकार और प्रकाश में कोई अंतर नहीं है गेय की अपेक्षा। जैसे अंधकार गेय है वैसे ही प्रकाश गेय मात्र है। हम्म, अंधकार के द्वारा जैसे नहीं जानते वैसे प्रकाश के द्वारा भी नहीं जानते, क्योंकि दोनों परिच्छेद्य है, परिच्छेदक नहीं है। हम्म, ये अब उसमें आगे ये भी हम विचार कर सकते हैं कि अंधकार में जैसे ज्ञान का अभाव है, ज्ञान स्वभाव का अभाव है, हम्म, तो ज्ञान स्वभाव का अभाव होने से अंधकार के द्वारा जाना नहीं जाता। हम्म, ऐसे ही प्रकाश भी हम्म, ज्ञान स्वभाव रहित है, हम्म, पुद्गल की पर्याय है। हम्म, जैसे अंधकार पुद्गल की पर्याय है हम्म, वैसे ही प्रकाश भी पुद्गल की ही तो पर्याय है। हम्म, और पुद्गल द्रव्य का गुण ज्ञान नहीं है, हम्म,
इस कारण से पुद्गल द्रव्य के द्वारा जाना नहीं जाता। तो पुद्गल की जो पर्याय है, किस गुण की पर्याय है? प्रकाश, अंधकार। पुद्गल की प्रकाश, अंधकार। हाँ, प्रकाश, वर्ण गुण की। प्रकाश, हाँ, वर्ण, बराबर, वर्ण गुण की अवस्थाएं हैं। अंधकार काला है, प्रकाश सफेद है। ये वर्ण गुण की पर्याय हैं। वर्ण गुण पुद्गल द्रव्य का है, और पुद्गल द्रव्य जड़ है, अचेतन है, ज्ञान रहित है। इस कारण से प्रकाश अंधकार के द्वारा नहीं जाना जाता, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब यहाँ प्रकरण है पदार्थ की अपेक्षा, और पदार्थ के लिए भी हेतु वही दिया है, पदार्थ के द्वारा नहीं जाना जाता। पदार्थ जाना जाता है, लेकिन पदार्थ के द्वारा नहीं जानते। और हेतु वही है जो प्रकाश के लिए हेतु दिया है, वही हेतु। प्रकाश जाना जाने योग्य है, प्रमेय है। प्रकाश स्वयं जानता नहीं, ऐसे ही पदार्थ भी स्वयं जानते नहीं। पदार्थ स्वयं जानता नहीं ना, ज्ञानी जानता। तो सामान्य रूप से विचार करो पहले तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये तो ज्ञान रहित है, इसलिए उनके द्वारा जानने का विषय ही नहीं बनता। ज्ञान नहीं है तो जानेंगे कैसे? ये पदार्थ, पुद्गल, द्रव्य जो है, वह द्रव्य ज्ञान रहित ही है ना। पांचों ही द्रव्य ज्ञान रहित है वो पदार्थ, पुद्गल पदार्थ। तो उसके आलंबन से जीव को ज्ञान होता है, ऐसा लक्षण किया है यहाँ। पुद्गल पदार्थ के आलंबन, अभी अर्थ तो यहाँ पर अर्थ माने पदार्थ। तो पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, जीव पदार्थ है, जिसमें से इनमें तो पांच तो अजीव ही है, तो उनके द्वारा जानने का विषय ही नहीं बनता, ज्ञान का उनमें अभाव होने से। इस कारण से अर्थ के आलंबन से, तो हम तो यही देख रहे हैं कि हमें जितना ज्ञान हो रहा है वह पुद्गल के आलंबन से, पुद्गल जो द्रव्य है, पदार्थ है, उसके आलंबन से। यानी दोनों जगह आलंबन है। एक बाह्य पदार्थ रूप आलंबन है, ये जो विषय है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के जो जितनी भी अवस्था है उसको, और दूसरा आलंबन है उसको जानने वाली इंद्रिया। द्रव्येंद्रिया भी पुद्गल रूप ही है ना। द्रव्येंद्रिया भी पुद्गली, द्रव्येंद्रियों के द्वारा जाना गया पदार्थ भी पुद्गल, दोनों पुद्गल है, दोनों ज्ञेय ही है। इंद्रियों के विषय भी ज्ञेय है और इंद्रिया भी ज्ञेय है। इंद्रियों के विषयों द्वारा नहीं जानते और इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जानते। इंद्रियों के विषय के द्वारा नहीं जानते और इंद्रियों के द्वारा नहीं। आलंबन, इंद्रियों का आलंबन लेकर भी नहीं जानते और इंद्रियों के विषयों का आलंबन लेकर भी नहीं जानते। अब ये बात गले उतरेगी नहीं, और उसका कारण ही यही है कि हमने ये लक्षण बनाया है। 7 नंबर में 7वां जो बोल दिया अलिंग ग्रहण का, उसमें ही यह लक्षण दिया है, वही लक्षण हम मानते हैं।
क्योंकि परिचित है, अनुभूत है। जितना जो भी ज्ञान हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मोबाइल के द्वारा ज्ञान हो रहा है अभी। मोबाइल है, ये पदार्थ है, शब्द है, ये भी पदार्थ है, और फिर आपके कान है, वह भी पदार्थ ही है। तो इनके आलम्बन से मुझे ज्ञान हो रहा है। अब इसको हम कैसे कहें कि नहीं? और इसीलिए तो यहाँ आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है। ये तेरा स्वभाव नहीं है। कौन सा? ज्ञेय के आलम्बन से जानना। ज्ञेय के आधार से जानना, यानी ज्ञेय है आधार और ज्ञान है आधेय। ऐसा ज्ञान और ज्ञेय में आधार आधेय संबंध भी हम जानते आए। कल हमने देखा था कर्ता कर्म संबंध। ज्ञेय है कर्ता और ज्ञान है कर्म। ज्ञेय है कारण और ज्ञान है उसका कार्य। और ज्ञान कार्य माने आत्मा, पूरी आत्मा को ही उसका कार्य माना। जैसे चारवाक लोगों ने भूत चतुष्टय को आत्मा रूप कार्य की उत्पत्ति का कारण माना। ने आत्मा एक कार्य है, आत्मा नामक पदार्थ कार्य, जैसे रोटी घट ये कार्य है, वैसे ही आत्मा नामक वस्तु ही कार्य है। और कार्य है तो कारण। तो जैसे चारवाक में आत्मा रूप पदार्थ ये कार्य भूत चतुष्टय रूप कारण से उत्पन्न होता हुआ माना है, ऐसे ही कारण कार्य भाव में हमने ज्ञान की उत्पत्ति ही केवल उन कारणों से नहीं माने, हमने अपनी आत्मा का अस्तित्व उसके कारण माना है। इसलिए हमने वो देखा था जो इंद्रिय जनिकता, यानी इंद्रिया जो है उसमें शिथिलता या उसका घात, आँख कान, तो इनका घात होने पर माने इनका क्षेम नष्ट होने पर या उदय आने पर इसे यही भाषित होता है कि मानो मेरा ही अस्तित्व नष्ट हो गया। तन नशत आपको नाशमा। तो तन नशत माने क्या? तन माने शरीर, शरीर माने इंद्रिया युक्त। शरीर माने क्या चीज है? शरीर को अभी उसको प्रैक्टिकल में ले लो। शरीर में सिर्फ इतना जो दिख रहा है वो नहीं। शरीर माने इनके शरीर के साथ लगी हुई 5 इंद्रियों और इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान और उसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले ज्ञेय। तो इसी कारण से तो आचार्य ने उस शंकर को दूर करने के लिए 31 नंबर गाथा कहते हुए निश्चय स्तुति बताई, क्योंकि इनका ही तो ज्ञान स्वभाव के साथ संकर किया जा रहा है। माने आत्मा और ये इंद्रियों के विषय द्रव्येंद्रिया और भावेंद्रिया, इनमें अंतर नहीं देख रहा। अभी आत्मा नाम की चीज उसके पास किस अपेक्षा से है ज्ञान में? इंद्रियों की विषयों की अपेक्षा से ही आत्मा इसके ज्ञान में है। इसलिए वो उस दिन कथा वही बताई थे सेठ जी की। कौन सी? जिसने अपने पैर कटवा लिए थे। इन पैरों के कारण मैं चल के गया था। इन पैरों के कारण मैं गांव चला गया और उस कारण से मेरी सारी संपत्ति राजा ने जब्त कर दी। तो विषय क्या हुआ? विषय में संकर। तो विषय में आत्मा देखना, और हम देखते ही ऐसे ही हैं। विषय और ये आत्मा पृथक, यानी इंद्रियों से जो विषय जाने वो विषय ही मेरी आत्मा है ऐसा मानो मान लेता है। इंद्रिय के विषय में इस प्रकार से उसका एकत्व होता है।
इंद्रियों के विषयों को और हम अपनी आत्मा को पृथक नहीं रख पाती। जब स्पर्शेंद्रिय के विषय को भोग रहे हैं, रसनेन्द्रिय विषय को भोग रहे हैं, घ्राणेन्द्रिय के विषयों को भोग रहे हैं, चक्षुरेंद्रिय के और कर्मेंद्रिय और मन पृथक नहीं रख पाती। जैसे हमारी बाहर के मन के, अभी ये तो समझो ऐसे, अब ये जो इंद्रियों के विषय को छोड़कर भी धन, अपने जो प्लॉट, ये तो हमसे भी पूरे भिन्न नहीं है, वो किसी इंद्रिय के काम में भी नहीं आने वाले। कौन से इंद्रिय का विषय है धन और कौन से इंद्रिय का विषय है प्लॉट? पांच इंद्रिय में कौन से? चक्षु इंद्रिय। चक्षु भी क्या कहेंगे? चक्षु से तो उसमें क्या ऐसा कुछ टीवी देखने पर या कोई ऐसे सुंदर क्या बोलते टूरिस्ट प्लेस पर जाने पर जो आंखों को एक अच्छा लगना, अच्छे कपड़े हो, अच्छे कलर। अब ये 2000 के नोट का क्या पिंक कलर अच्छा है क्या? अब कलर कैसा भी हो, लेकिन नोट तो कलर है ना, रूप का थोड़ी अपने को वहां पर इंटरेस्ट है तो रेक्टेंगल में है क्या उसमें, और उसमें और डिजाइन जो है उसमें कितना आनंद है। अगर रूप का विषय ने आंख का विषय मानो तो नोट अच्छी क्यों लगती है ना? कौन से इंद्रिय का विषय है? कितनी मूर्खता है। एक बार ये कहे माना भी जाए कि रसनेन्द्रिय के भोजन के विषय है, उसके निमित्त से कुछ विकल्प हो, है ना। ऐसे जो इंद्रिय की डायरेक्ट विषय है उनके निमित्त से विकल्प होना तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये धन, उसको तो गाय खाती है, वो रसनेन्द्रिय का विषय होगा शायद। ये धन जो है 5 इंद्रिय के विषय खरीद के लाता है ना। हाँ वो तो है, तो फिर 5 इंद्रिय का विषय है धन। हम डायरेक्ट धन पूछ रहे हैं, धन के द्वारा फिर क्या करते वो नहीं। धन कौन से इंद्रिय का विषय ये पूछ रहा हूँ। वैसी इंद्रिय का नहीं, यानी कर्मेंद्रिय से भी उसका कुछ लाभ नहीं, कुछ संकेत नहीं आता है उसमें से, है ना। कैसे सुनने में आया, नोट गिनते हुए आवाज अच्छी आती है ना। पहले जैसे ये नहीं है सोने के सिक्के, लेकिन अभी नोट गिनते हुए भी आवाज आती है क्या? नहीं आती। नहीं आती। वो तो पहले चलती थी सोने की मोहरें, तब खनखनाहट आती थी उनकी, और वो भी नहीं आ रही। कर्मेंद्रिय का भी विषय नहीं है जो वो आनंद दे। फिर चक्षुरेंद्रिय की अपेक्षा से देखो तो उसमें ऐसा कोई रूप नहीं है कि जो हमें आनंद उत्पन्न करे। रूप उसका ऐसा आकर्षक है, ऐसा बहुत कि जो आनंद दे, तो चक्षुरेंद्रिय का भी नहीं। उसकी गंध, कभी नोट की गंध ली है क्या? जैसे की गंध, वास किती छान असतो मग तो मामा नोटेला वास येतो का नाही? दाखवू का? नोट काय नसतं, वास बी असतं माहित है। घ्राणेन्द्रिय को भी आनंद दे नहीं रही है वो। अब रसना इंद्रिय हम बघा खायचे का? रात में नहीं खाते बोल रहे। नोट को अभी रसनेन्द्रिय का विषय, मीठी होती है कि खट्टी है कि तीखी है, कैसी होती है? कैसे? कुछ नहीं, उसमें स्वाद कुछ नहीं। और स्पर्शेंद्रिय की अपेक्षा से वो थोड़ी ठंडक देती है गर्मियों में, या ठंड के दिनों में गर्मी दे रही हो, या नोटों की चादर लेकर सोते हैं, उससे मिटेगी क्या ठंडक? मिटेगी क्या? नहीं। यदि प्रयत्न करो ना, आपकी तो दुकान में नोटों की माला होती है ना। हाँ।
हाँ तो वो जरा पहन कर ओढ़ कर देखना ना थोड़ा, नहीं ठंडी उसके लग रही है, गर्मी लगती है क्या उससे, या गर्मी लग रही है तो ठंडक आती है क्या, जरा देखना चाहिए। हम्म, नहीं कौन सा आता। ठंडा गुण कि गर्म गुण है उसमें, पर्याय स्पर्शन इंद्रिय की? कोई सी भी नहीं है उसमें से, ना ठंडी है ना गर्म है। नहीं है, वो उद्गल है तो ना वो, उद्गल है ना, लेकिन वो पुद्गल, हाँ पुद्गल है तो फिर वो तो होगी, वो तो ठंडा, वो तो कुछ ना कुछ स्पर्श तो होगी इसका, हम्म, कोई ना कोई पर्याय तो होगी। होगी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम सामान्य से विचार कर रहे हैं। हम्म, यानी गद्दे जैसे उस पर सो कर देखा है क्या कभी, क्या सो उस पर ही सोते हैं, नोटों के बंडल बिस्तर के नीचे रखकर? नहीं। अब इनकम टैक्स को छुपाने के लिए रखते हैं ना लोग बिस्तर के नीचे। अभी इतना मालूम आपने नहीं। इतना नहीं है, वो ब्याज पर आया तो फिर कैसा रहेगा? हाँ। तो स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा से भी विचार करो तो भी वो उस स्पर्शन इंद्रिय को भी आनंद नहीं दे रही, यानी धन। कल्पना है, मन रह गया तो मन को आनंद देती है ऐसा बोलो तो मन में तो कल्पना कर सकते, कोई कागज ले लो और मान लो ये और आनंद रह जाओ, क्या है, कागज दो, कागज तो कागज ही है। मन को आनंद देता है ऐसा बोलो तो क्या है? आपकी दुकान में वो नकली नोट भी मिलते हैं ना, तो कभी ग्राहक नहीं तो उसी को इसमें गले में डालो और देखो बहुत नोट आ गए, आ जाए सामान लो, क्या फर्क पड़ता है? असली हो या नकली हो, नोट नोट यानी कल्पना ही करना है ना, वो कागज ही है, दोनों कागज है ना। दोनों कागज में। हाँ, और 2000 रुपए में कितने 2000 के नोट मिलेंगे आपके? बहुत मिल जाएंगे। बहुत मिल जाएंगे। 2000 के रुपए में कम से कम 2000 रुपए रोज आ जाएंगे आप। आ जाएंगे ना। तो फिर वो कागज ये कागज दोनों समान और कलर सेम, सब उस पर सब सेम है। फिर भी कीमत नहीं मिलती नकली नोट की। तो चर्चा किस लिए हुई आपकी? आलम्बन, यानी विषयों का लेकर ही हम अपना अस्तित्व मानते हैं। तो ये जो धन आदि है, बाकी के विषय, यानी प्लॉट जो है, प्लॉट कौन कौन से इंद्रिय का विषय है मामा? प्लॉट, आपके पास भी बहुत सारे प्लॉट्स हैं अनुराग जी। हाँ भैया। कौन को आनंद देता है प्लॉट आपको? प्लॉट मानी क्या है? प्लॉट मानी हाँ जगह, बस एक आकाश, खाली जगह। हाँ, खाली जगह कौन सी इंद्रिय का विषय? नहीं, कोई सी इंद्रिय का विषय नहीं। नहीं। फिर भी कल्पना, मेरे इतने प्लॉट और इस प्लॉट की इतनी कीमत, सारी शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं, और फिर धन या वह प्लॉट कोई हरण करता है, जैसे रावण ने सीता का हरण किया था। हरण समझते ना? हड़प लिया, क्या चुराना, हड़पना, चुराना ही ना, क्या दूसरे उसको कब्जा कर लिया, कुछ भी हो गया, हमें ठगा कर वो ले लिया। तो कौन सी फीलिंग आती है, क्या फीलिंग आती है? कि मुझे ही उसने हरण कर लिया। यानी उसके निमित्त से हम अपने अस्तित्व को भी नष्ट कर सकते हैं। यानी आत्महत्या करने वाले देखे जाते हैं ऐसे। हाँ। तो आत्मा क्या है? गेयों का आलंबन। गेय माने आत्मा, ऐसा अर्थ हुआ ना। गेयों का आलंबन यानी मेरे उपयोग में वह वस्तु है तो वह मैं हूँ, और वह वस्तु अगर नहीं रही उपयोग में तो मैं नहीं हूँ। जैसे इष्ट के वियोग में हम देखते हैं, इष्ट के वियोग में भी प्राण दे देते हैं,
पहले जैसे सतियां जली जाती थी, या फिर कोई हमारे है ना जो देखते थे कि कौन, ये साउथ साइड में बहुत चलता है ना, वहाँ के कोई प्रसिद्ध नेता, कोई सिने स्टार, उनका वियोग हो जाए तो उनके पीछे लोग आत्महत्या करने वाले भी बहुत सारे हैं। वो नहीं रहे तो मैं नहीं रहा। जैसे किसी है ना, किसी परिवार में सिर्फ बहुत सालों के बाद एक आध बेटा हुआ हो, हाँ। और वो फिर साल 2 साल में गुजर जाए, तो फिर वो क्या मानते हैं, मेरा जीना और न जीना कुछ काम का नहीं, वो नहीं है तो हम भी नहीं रहते, मर जाते हैं वो भी। इष्ट का वियोग माने क्या, गेय, गेय के आलम्बन से मेरा अस्तित्व मानने वाले इष्ट के वियोग में अपना अस्तित्व नष्ट करते हैं, अनिष्ट के संयोग में अपना अस्तित्व नष्ट करते हैं, पीड़ा होने पर अपने अस्तित्व को नष्ट करने की इच्छा रखते हैं। बहुत सारी शरीर में कैंसर जैसे रोग या कुछ ऐसे असाध्य रोग हो जाए तो सहन नहीं वेदना होती, तो वो चलता है फॉरेन में, तो क्या बोलते हैं अब, मरण, कैसा मरण, इच्छा मरण। बहुत ज्यादा वेदना हो रही है तो इच्छा मरण की परमिशन दे दो, इच्छा मृत्यु। हाँ। तो वह इच्छा मृत्यु संदेश में कर रहा है, संलेखना मृत्यु विशुद्धि में हो रही, दोनों इच्छा मरण ही है। लेकिन एक जगह पीड़ा सहन नहीं होती है, इसलिए वो दूसरा संदेश करके मरता है, एक इच्छा रख रहा है, और वो पीड़ा के निमित्त से संयम का अभाव, विशुद्धि का अभाव देखता हुआ वह शरीर को छोड़ देता है, आत्मा को नहीं छोड़ता। संलेखना सतलेखन है ना, वहां आत्मा में जागृत रहकर शरीर छोड़ रहा है, और जो इच्छा मरण वाला है वो शरीर में अपना अस्तित्व देखता हुआ उसकी पीड़ा सहन होते हुए वो शरीर को छोड़ रहा है। झोपेला लागले काय, ती उभारला होता त्याला झोपेला लागले, 2 मिनिटं उभा राहिला झोपेला, नाही तर समजून घ्यायचं झोपत. आणि ती सॅनिटायझर ठेवत होती का नाही कोरोनाच्या काळात, सॅनिटायझर तसली एक बाटली ठेवत जा म्हणजे बोलाल भाई तुम्हाला गरज आहे म्हणणार मारायचं. चलो क्या कह रहे थे, इच्छा मृत्यु और संलेखना। पीड़ा, पीड़ा की अपेक्षा से कह रहा था, पीड़ा सहन नहीं हो रही, तो ये आर्त ध्यान क्यों हो रहा है, ये का आलंबन ही मेरा अस्तित्व है, ये के आलंबन से अपने अस्तित्व को अनुभव करते हुए वह आर्त और रौद्र ध्यान करता है। आर्त रौद्र ध्यान का मुख्य कारण ये है। रौद्र ध्यान में भी किसके आधार, ये का आलंबन वो हुआ ना, वहां ग्रीस का कौन है, रोम का, वो सारे गांव में आग लगा दी और वहां ऊपर बैठकर पहाड़ पर ये बजा रहा था गिटार में, मतलब मोटा असते की सिनेमा पियानो बोलते हैं ना, बड़ा पियानो, उधर ऊपर पहाड़ पर बैठकर सब जल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, जल रहे हैं, और एकदम वो आनंद से बजा रहा है। रौद्र ध्यान, विषय भोगों के आश्रय से लेने वाले आनंद को रौद्र ध्यान बोलते हैं। आनंद वहां नीय को विषयों का आलंबन है तो आनंद है, ज्ञेय को यानी आत्मा को विषय का आलंबन, ज्ञान को ज्ञेय का आलंबन है तो आनंद है, ज्ञान को अगर ज्ञेय का आलंबन ना हो तो आनंद नहीं है, ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूं,
अस्वस्थ होता है अकेले में। इसलिए घर में कोई नहीं हो तो घर खाने को उठता है, बोलते हैं। क्यों? जिए के लिए आलम, जान के लिए आलम्बन नहीं। इतना बड़ा घर और मैं अकेला क्या करूं? क्यों ऐसा होता है? अच्छा है ना, मुनिराज तो वन में जा रहे हैं अकेलेपन की, और यहाँ हम अकेले रह जाते तो ये फर्क है। इसलिए श्लोक आता है ना इष्टोपदेश में, इच्छति एकांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्यवशात किंचित उक्ता विस्मरति द्रुतम। इष्टोपदेश में आता है ऐसा श्लोक। इच्छति एकांत संवासम, यानी क्या इच्छा करता है? बस एकांत हो, कोई नहीं, उसमें उसे आनंद आता है एकांत में। और अज्ञानी को एकांत खाने को उठता है, पागल हो जाता है। कहा गया ना, एक आदमी को प्रयोग किए थे ना, वो एक कमरे में और पांचों इंद्रियों के विषय भोगते थे, लेकिन किसी से बात नहीं करना। सब इंद्रिय के भोग वहां रखे थे कमरे, लेकिन बाहर किसी से बात नहीं करनी। क्या हुआ, क्या होगा? कुछ दिनों के बाद उनको आवाजें सुनाई दी अंदर से। उनको लगा ये किससे बात कर रहा है, कौन है? देखा तो वो दीवालों से बात कर रहा था। ऐसा होता है, पागल हो गए। मूवी, इंग्लिश मूवी भी आया था कास्ट अवे करके, जिसमें एक एरोप्लेन क्रैश हो जाता है बीच समुद्र में, और फिर उसमें एक आदमी बचकर एक आइलैंड पर पहुंच जाता है उस समुद्र के बीच में, छोटा सा। अब वो बच तो गया, आनंदी है, खुश हो गया, लेकिन वो जब आजू बाजू देखता है कोई नहीं वहां पर, वो अकेला ही है। अब क्या, इधर उधर जाकर आवाजें लगाता है, पहाड़ पर जाकर देखता है कोई है क्या, समुद्र के किनारे जाकर देख रहा है कोई है क्या, कोई नहीं था। फिर उस प्लेन में से ही कुछ चीजें बहकर वहां समुद्र किनारे आ गई। उसमें एक फुटबॉल अभी आ गया। तो वहां उस आइलैंड पर सब नारियल के पेड़ रहते हैं, तो नारियल के पेड़, नारियल गिरते हैं तो नारियल कर कुछ करते हुए उसके हाथ को लग जाता है, खून निकल आता है। तो उस खून की उस बॉल पर वो आंखें, नाक, वो ओंठ निकालता है, और धीरे उसको एक नाम दे देता है। उसका नाम रख दिया था विल्सन। और फिर वो रोज उससे बातें करने लगा। हमेशा वो उसको बराबर संभाल के रखता रहता है। कहीं अगर वो चला गया तो फिर अभी वो था कुछ नहीं, स्थापना ऐसी की थी कि वो एक जीव है। फिर कुछ दिनों के बाद उसको विकल्प आया कि चलो इधर क्या करेंगे रहकर, कुछ ना कुछ प्रयत्न करके यहाँ से निकलना चाहिए। तो निकलता है कुछ ऐसे करके, वहां के पेड़ काट कर उसकी एक नौका बनाता है और निकलता है। तो साथ में वो बॉल लेता है, क्योंकि वो बॉल नहीं है उसके लिए तो वो जीव हो गया था। निकलता है, कुछ दूर समुद्र में जाता है, रात में फिर तूफान आ जाता है। तो तूफान में वो बॉल गिर जाता है समुद्र में। अब वो रोने लगता है, और वो समुद्र में ऐसी तूफान में भी समुद्र में कूद कर वो बॉल लाने का प्रयत्न करता है ना। बॉल नहीं है वो, विल्सन है उसके लिए। विल्सन। और फिर वो नहीं मिलता है उसको, तो वापिस आता है वो अपनी नौका पर और फूट फूट कर रोता है। ऐसी ऐसी हालत है। जीव का आलंबन जिस उपयोग को है वह आत्मा, ऐसा लक्षण करने का ये हालत है। जिन किन जीवों को हम आजू बाजू में देख रहे हैं सारे हमारे विल्सन है तो जड़ ही, इसमें कुछ है नहीं।
लेकिन गप्पे ऐसे जैसे राम लक्ष्मण के प्रति गप्पा गप्पे लगा रहा, मरा हुआ लक्ष्मण उसके साथ बातें करता है, ऐसे जड़ के साथ, जड़ गेय का आलम्बन, गेय के आलम्बन के बिना अपना है पना भाषित नहीं हो रहा। गेय नहीं तो ज्ञान नहीं, गेय नहीं तो ज्ञान भी नहीं। इतना गेय के साथ संकर किया हुआ, एक ही स्थान में सब भावासना ही नहीं। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर ये लक्षण बताकर आलिंग ग्रहण का, यानी ऐसा चिन्ह करेंगे तो ये चिन्ह नहीं है, तो गेय के आलंबन के विकल्प से मुक्त हो जा। तो ही तू सुखी हो सकता है, तू गेय के आलंबन वाला नहीं है। तेरा अस्तित्व गेय के आलंबन से नहीं, तेरा वस्तुत्व गेय के आलंबन से नहीं, तेरा द्रव्यत्व प्रमेय दुर्लभत्व गेय के आलंबन से नहीं। और हमने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, दुर्लभत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण गेय के आलंबन से मान रखे जी। इसलिए हम गेयों का संग्रह करते रहते हैं। गेयों का संग्रह कौन करता है? जिनको गेय के आलंबन से ज्ञान होता है ऐसे मानते हैं, वो गेयों का संग्रह करते रहते हैं। गेय नहीं तो फिर मैं कहाँ रहूंगा। तो हमारे घर में जितना भी जो भी हमने संग्रह किया है, बस उसका एकमात्र कारण है वो नहीं तो मैंने। संचय करते जाते हैं, ये पास में हो, पास में हो, पास में हो। इसलिए न्याय दीपिका में महाराज जी ने लिखा कि लड़की की शादी भी पास वाले गांव में करता है। लड़की को अगर पढ़ाने के लिए भेजना तो पास वाले गांव में। अहमदाबाद और बेंगलोर जाकर क्या करेगी देश में?